उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हूँ। जीवन भर में तेरी स्तुति सदा करूंगा। कितने लोग कहेंगे जीवन, ये हमारी घोषणा है आज की सुबह में। हालेलुया। जीवन भर में तेरी स्तुति सदा करूंगा। एक और बार, जीवन भर में हालेलुया स्तुति सदा करूंगा। उत्तम पदार्थों से तूने मुझको है तृप्त किया। उत्तम पदार्थों से तूने मुझको है तृप्त किया। कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। जीवन भर में तेरी करुणा को न भूलूंगा। संकट में जब मैं पड़ा तूने आके सहारा दिया। संकट में जब मैं पड़ा तूने आके सहारा दिया। जग कर मैंने जाना है यहोवा के साथ भला। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। प्रतिकूल परिस्थिति में सामर्थ्य मैंने तेरी देखी। प्रतिकूल परिस्थिति में सामर्थ्य मैंने अपने वायदों को तूने मेरे जीवन में पूरा किया। अपने वायदों को तूने मेरे जीवन में पूरा किया। जग कर मैंने जाना है यहोवा के साथ। सिर से लेकर के मुझे पूरा भिगोने पाए लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। हे यीशु दाता मेरे खुदा करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबो यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबो यही ख्वाहिश मेरी। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा
यही ख्वाहिश मेरी। मिलकर के कहे, घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। भर दे तेरी अग्नि से, भर दे तेरी शक्ति से, भर दे मेरे जीवन से, तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी। अपने दोनों हाथों को उठा करके आज सुबह प्रभु से कहे, प्रभु घुटनों का अनुभव नहीं, कमर का अनुभव ही नहीं। ओ घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। आज इस आराधना सभा में आए हुए आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। आपके जीवन में परमेश्वर के प्रेम की घोषणा हम करते हैं। पिछले 3 दिन से मैं मेरे व्यक्तिगत वचन अध्ययन के अंदर एक अध्याय में अटक गया। कहाँ अटक गया? एक अध्याय में अटक गया। बहुत पढ़ा मैंने उसको, आगे से पढ़ा, पीछे से पढ़ा, पूरा पढ़ने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया कि प्रभु आप क्या बात करना चाह रहे हैं, प्रभु आप क्या कहना चाह रहे हैं। सो आज मैं आपके सम्मुख एक व्यक्ति है जिसका नाम है आगूर। अंगूर नहीं, आगूर। बोलिए आगूर, जोर से बोलिए आगूर, और जोर से बोलिए आगूर। अंगूर खाने की चीज है। अंगूर क्या है? खाने की चीज है। ओके, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? किसी को सुनाई नहीं दे रही है? सब नहीं? आवाज बढ़ाऊं थोड़ा और? वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ाना है? ओके, थोड़ा सा और वॉल्यूम बढ़ाइए पीछे। या हेलो हेलो, इज इट ऑडिबल, क्लियर? ओके, वेरी गुड। सो अंगूर नहीं, किसके वचन? आगूर के वचन। आज हम कहां ध्यान करने जा रहे हैं? आगूर के वचन। कितने लोगों ने आगूर नाम पहले सुना? आगूर नाम किसने सुना पहले? कुछ लोगों ने सुना है ना? बाइबल के अंदर एक ही जगह में वो नाम आया है। बाइबल के अंदर एक ही जगह में वो नाम आया है। उसका बैकग्राउंड अपने को ज्यादा नहीं मालूम है, उसकी पृष्ठभूमि अपन को ज्यादा मालूम नहीं कि कौन था, कहां था, क्या था, ज्यादा कुछ डिटेल अपने को मालूम नहीं। लेकिन उसने कुछ बोला, और वो जो बोला बड़ा प्रभावशाली था। जो बोला उसने वो कैसा था? प्रभावशाली, है ना? क्या था? प्रभावशाली। उसकी बात में दम था। उसकी बात में दम था, है ना? उसकी बात में क्या था? दम था। लोग उसके बारे में ज्यादा नहीं जान पाए, उसकी पृष्ठभूमि को भी ज्यादा जान नहीं पाए, लेकिन उसने जो वचन उसके मुख से बोले थे, आज भी लोग उसको याद कर रहे हैं। आज भी उन वचनों के द्वारा कई निर्णायक बातें मेरे और आपके जीवन के अंदर हो सकती है। बाइबल के अंदर, पुराने नियम के अंदर, भजन संहिता के बाद में नीति वचन करके एक पुस्तक है ना? भजन संहिता के बाद में नीति वचन। नीति वचन के 30वें अध्याय के अंदर आप आगूर के प्रभावशाली वचनों को पाते हैं ना? प्रोवर्ब्स चैप्टर 30, प्रोवर्ब्स चैप्टर 30, नीति वचन 30वां अध्याय। आमतौर पर बहनों की मीटिंग के अंदर नीति वचन 31वें अध्याय में से हमने कई प्रचारों को सुना है, बहन लोग करते हैं, है ना? और बहुत जोरदार प्रचार उसमें से होता है। लेकिन आज हम 31 में नहीं,
हम कहां पर रुकने जा रहे हैं? कहां रुकने जा रहे हैं? 30 में रुकने जा रहे हैं। 30 में रुकने जा रहे हैं। देखिए, बाइबल के अंदर हर अध्याय, हर वचन, हर पुस्तक, उसके क्रम के अंदर भी एक ईश्वरीय योजना छिपी हुई है ना? बुक्स का जो ऑर्डरिंग है, कौन सी पुस्तक पहले आ रही है, कौन सी पुस्तक बाद में आ रहा है, कौन सा अध्याय पहले आ रहा है, कौन सी घटना पहले लिखी है, उन सबके पीछे भी एक ईश्वरीय योजना छिपी हुई है। क्योंकि बाइबल पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा मनुष्यों को परमेश्वर ने प्रदान की और आत्मा से प्रेरित होकर उन लेखों के द्वारा लिखी गई है। यह जो वचन साधारण वचन नहीं है, लेकिन यह वचन जीवित वचन है। यह वचन सामर्थी वचन है, जिंदगियों को रूपांतरित करने वाले ये वचन है। इसलिए बाइबल के अंदर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो ऑर्डरिंग है, जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के पीछे भी परमेश्वर की एक गहरी योजना छिपी हुई है। और मैं विश्वास करता हूं कि आज हम मिलकर नीति वचन 30वें अध्याय में से होकर हम एक यात्रा करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि पवित्र आत्मा 2025 में आज की सुबह मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। आइए हम उन पदों में जाएंगे। वहां लिखा है, याके के पुत्र आगूर के प्रभावशाली वचन। उस पुरुष ने इथीएल और उकाल से यह कहा। 4 नाम यहां पर आ रहे हैं। पहला नाम है याके, उसका बेटा कौन है? आगूर। आगूर ने किससे बोला? इथीएल और उकाल से बोला। अर्थात मान लीजिए एक व्यक्ति है जो 2 लोगों से क्या कर रहा है? बातचीत कर रहा है। बोलने वाले का परिचय दिया है उसके पिता के नाम से, याके के पुत्र आगूर के प्रभावशाली वचन। आगूर ने किससे बोला? इथीएल और उकाल से कहा। देखिए, इब्री भाषा के अंदर जो नाम होते हैं, उन नामों का एक अर्थ होता है। उन नामों का एक अर्थ होता है। आजकल जो हम नाम रखते हैं, उस नाम का कोई अर्थ नहीं होता है। जो मुंह में आया वो नाम हम एक दूसरे का रख देते, बच्चों का नाम भी रख देते। लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था। हर नाम के पीछे क्या छिपा होता था? अर्थ छिपा होता था। बाइबल के अंदर जो भी नाम आया है, जो भी शब्द आया है, उसके अर्थ के पीछे उस व्यक्ति का चरित्र छिपा हुआ है। हालेलुया। बोले, नाम के पीछे व्यक्ति का चरित्र है। वापस बोले, नाम के पीछे व्यक्ति का चरित्र है। इसलिए जब परमेश्वर कुछ लोगों से बातचीत करता है, प्रभु एक सीजन के बाद में उनका नाम बदल देता है ना? उनका अपना नाम था, लेकिन एक मौसम के बाद में प्रभु कह रहा है कि अब तेरा नाम ये नहीं रहेगा, अब तेरा नाम ये हो जाएगा। हालेलुया। आज भी पवित्र आत्मा हमारे नामों को बदलना चाहता है। विश्वास करने वाले हाथों को उठाकर एक क्षण परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। एक ऐसा मौसम भारत में प्रकट होगा जहां पर हमारे चरित्र के द्वारा हम मसीह को प्रकट करने जा रहे हैं, है ना? किसके द्वारा? हमारे चरित्र के द्वारा। थ्रू आवर कैरेक्टर वी आर गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट क्राइस्ट। हालेलुया। चिन्ह चमत्कारों के द्वारा आप मसीह को प्रकट कर सकते हैं। चैरिटेबल वर्क्स के द्वारा, सहायता के कार्यों के द्वारा मसीह को प्रकट कर सकते हैं। कलीसियाई आराधना शैली के द्वारा आप मसीह को प्रकट कर सकते हैं। लेकिन उन सबसे बढ़कर है जब आप चरित्र के द्वारा मसीह को प्रकट करते हैं। हालेलुया। एक ऐसे मौसम में पवित्र आत्मा कलीसिया को बढ़ाना चाहता है जहां पर हमारे चरित्र के द्वारा हम किसको प्रकट कर सके? मसीह को प्रकट कर सके। और चरित्र के द्वारा मसीह को प्रकट करने में समय लगता है। उसमें क्या लगता है? समय लगता है। परिस्थितियां ऊपर नीचे होती है, उतार चढ़ाव होता है, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में से होकर जब हम गुजरते हैं, हमारा चरित्र
मसीह में रूपांतरित होता जाता है और वहां पर एक प्रचार होता है जिसके द्वारा एक प्रभावशाली वचन प्रकट होता है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, आमेन। या सो हम यहां देख रहे हैं 4 लोगों के नाम देखे। याके शब्द का अर्थ है भक्त। क्या है अर्थ? भक्त, धर्मी। आगूर शब्द का अर्थ है वह जो इकट्ठा करता है, वह जो इकट्ठा करता है, संग्रहण करता है ना, कलेक्ट, जो संग्रहित करता है। इतिएल उस शब्द का अर्थ है मेरे साथ परमेश्वर है। इतिएल शब्द का अर्थ क्या है? मेरे साथ परमेश्वर है। और उकाल का अर्थ है मैं सामर्थी हूं, है ना। आप इन शब्दों के अर्थ को भूलना मत। याके का अर्थ क्या है? भक्त। आगूर का अर्थ जो इकट्ठा करता है, जो संग्रह करता है। इतिएल मेरे संग कौन है? मेरा परमेश्वर है। और उकाल मैं सामर्थी हूं, मैं सामर्थी हूं। बाइबल के अंदर कई स्थानों पर कई विचारधाराओं के बीच की उलझन के मध्य में पवित्र आत्मा एक स्वर्गीय विचारधारा को प्रकट करता है। कई विचारधाराओं के बीच के उथल पुथल के बीच में परमेश्वर क्या प्रकट करता है? एक स्वर्गीय विचारधारा प्रकट करता है। भजन संहिता, नीति वचन, अय्यूब की पुस्तक, श्रेष्ठ गीत, ये कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जिन्हें हम काव्य पुस्तकों के नाम से पुकारते हैं, पोएटिकल बुक्स या विजडम बुक्स। और यहां पर एक विजडम है जो संसार का विजडम है, संसार का ज्ञान है, और दूसरा है जो स्वर्ग का ज्ञान है। संसार का ज्ञान और स्वर्ग का ज्ञान वास्तविकता में देखा जाए तो इनमें बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन आम लोगों को ज्यादा अंतर दिखाई नहीं देता है। जब आप उसकी गहराई में जाते हो तभी वो जो डिफरेंस है वो दोनों का दिखाई देता है। यहां पर भी 2 लोगों से आगूर वार्तालाप कर रहा है। एक है इतिएल। इतिएल शब्द का अर्थ क्या है? मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। और उकाल का अर्थ क्या है? मैं सामर्थी हूं। देखिए दोनों में फर्क है। 2 प्रकार की विचारधाराएं वहां पर उठ के आ रही है। एक विचारधारा जो ये कह रही है मैं सामर्थी हूं इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, आई एम पावरफुल सो आई कैन डू एनीथिंग। मैंने पढ़ाई कर ली, मैं बड़ा व्यक्ति बन गया, मैं धनवान हूं, लोग मुझे जानते हैं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन दूसरी ओर इतिएल शब्द का अर्थ है मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। देखिए जब सुनने में हमें ज्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब हम इस अध्याय के अंदर से होकर हम यात्रा करेंगे हम इस बात को समझ जाएंगे कि पवित्र आत्मा एक शिफ्ट को मेरे और आपके जीवन के अंदर देखना चाहता है। उकाल के उस मानसिकता से इतिएल की मानसिकता के अंदर पवित्र आत्मा मुझे और आपको इस मौसम में बदलना चाहता है। हालेलुया। जहां पर हमें लग रहा है कि मैं ताकतवर हूं, मैं कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो हासिल करता हूं, पवित्र आत्मा कहता है कि उस मानसिकता से मैं तुझे बाहर हटाकर उस मानसिकता में खड़ा करना चाहता हूं जहां पर तेरी गवाही होने पर मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए मेरे साथ मेरा परमेश्वर है तो भले ही मैं कमजोर हूं, भले ही मैं कंगाल हूं, भले ही मैं झोपड़ी में रहता हूं, लेकिन मेरे साथ मेरा परमेश्वर है तो मेरे जीवन की कहानी कुछ और होगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस बात को कलीसिया में साबित करना चाहता है। इस मौसम के अंदर पवित्र आत्मा लोगों को अलग करके बताएगा कि जिसके साथ में परमेश्वर है वो कैसे चलेगा। हालेलुया। यूसुफ के साथ में परमेश्वर था,
उसके जीवन की हर अवस्था में, चाहे वो पिता के घर में था, चाहे वो कुएं में था, चाहे वो गुलाम होकर बेचा गया, चाहे कारागृह में रहा, चाहे अपने भाइयों के सामने उसने अपने आप को प्रकट किया या उच्च स्थान में पहुंचा, हर सीजन में उसका परमेश्वर उसके संग था। हालेलुया। मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर भी पवित्र आत्मा आज की सुबह हमसे कहना चाहता है, हमारा सफलता, हमारा विजय इस बात पर निर्भर नहीं है कि मैं ताकतवर हूं। हमारी सफलता इस बात पर निर्भर है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है। विश्वास करने वाले तालियां बजाकर आत्मा में आराधना करना आरंभ कीजिए। आपका परमेश्वर आपके साथ में है। आप पराजित नहीं हो क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ में हो। आप निर्बल नहीं हो क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ में है। आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर हमारे साथ में है तो रास्ते खुलते हैं, लेकिन जब रास्ते खुलने के बाद में हमें लगता है कि मैंने अपनी ताकत से रास्तों को खोला है, वहां पर चूक हो जाती है, वहां पर भूल हो जाती है। पतरस तो कारागृह में सो रहा था। स्वर्गदूत ने आकर पतरस को क्या किया? जगाया। बंधन खुल गए, पतरस खड़ा हो गया और पतरस को लेकर बाहर निकला। दरवाजे अपने आप क्या होने लग गए? खुलने लग गए। वास्तविकता में पतरस ने सोचा कि वो सपन देख रहा है, उसको तो मालूम भी नहीं पड़ा। जब बिल्कुल बाहर आ गया और स्वर्गदूत चला गया, तब उसे लगा कि ये स्वप्न नहीं है, मैं कारागृह से कहां गया हूं। हालेलुया। यदि परमेश्वर आपके संग है तो आपके जीवनों में आप ऐसे देखने जा रहे हो। कई बातें जो आपको स्वप्न जैसे लगेगी, ऐसी बातों को परमेश्वर अपने लोगों के लिए इस मौसम में करने जा रहा है। तालियां बजाकर स्वीकार कीजिए। कम ऑन, तालियां बजाकर स्वीकार कीजिए। तालियां बजाकर स्वीकार कीजिए। आत्मा में स्वीकार कीजिए। कई ऐसी बातें जो आपको लगेगा क्या मैं स्वप्न देख रहा हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर इस मौसम में मेरे लोगों के लिए मैं ये करने जा रहा हूं। हालेलुया। प्रभु कुछ भी कर देगा। प्रभु कुछ भी कर देगा। किसी भी तरीके से प्रभु क्या कर सकता है? अपने कार्यों को कर सकता है। तो हमने 4 नाम यहां देखे, याके, आगूर, इतिएल और उकाल। इन नामों के अर्थ को भूलना मत। याके का मतलब भक्त, आगूर का मतलब इकट्ठा करने वाला, इतिएल मेरे साथ मेरा परमेश्वर, उकाल मैं सामर्थी हूं, मैं सामर्थी हूं। हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा पद, अब आगूर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? निश्चय मैं कैसा हूं? पशु सरीखा हूं, वरन मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं, और मनुष्य की समझ मुझ में नहीं है। न मैंने बुद्धि प्राप्त की है और न परम पवित्र का ज्ञान मुझे मिला है। एक भक्त की अगली पीढ़ी कह रही है। एक बड़ा भेद वहां छिपा हुआ है। एक भक्त की अगली पीढ़ी, द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ अ राइचियस पर्सन, उसकी गवाही क्या है? मैं कौन हूं? पशु सरीखा हूं, वरन मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं, और मनुष्य की समझ मुझ में नहीं। न मैंने बुद्धि प्राप्त की है और न परम पवित्र का ज्ञान मुझे मिला है। देखिए, इन शब्दों के अंदर एक गहरी बात छिपी हुई है जो वास्तविकता में हमारी सफलता का राज है। यदि आप मसीह में प्रसिद्ध होना चाहते हैं, यदि आप मसीह में स्थिरता को हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे अंदर हमेशा एक बात हमें अपने आप को याद दिलाना है कि मैं कुछ नहीं हूं। अगर मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है तो मैं सब कुछ हूं, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ में नहीं तो फिर मैं कुछ काम का नहीं हूं। मूसा बड़ा प्रभावशाली भविष्यद्वक्ता था।
उसके तुल्य एक अगुआ इज़राइल में दूसरा नहीं था। असाधारण चिन्ह चमत्कारों को करने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसकी प्रार्थना क्या थी? प्रभु यदि तेरी उपस्थिति नहीं है तो मुझे मत भेजना। हालेलुया। एक ऐसी पीढ़ी भारत में उठ खड़ी होने पाए जिसकी यह प्रार्थना होने पाए, लॉर्ड इफ योर प्रेजेंस इज नॉट गोइंग, आई डोंट वांट टू गो। पूछे तेरी उपस्थिति में रहना है। 2 मिनट प्रार्थना करेंगे। प्रभु मुझे तेरी उपस्थिति में रहना है। I want to be in your presence, Jesus. Kabana shalbala bana bari kabana roshala bala bala baba sikhi bidi bi kabana bara kabana। सांसारिक सफलता से बढ़कर मुझे प्रभु तेरी उपस्थिति में रहना है। सांसारिक बढ़ोतरी से बढ़कर मुझे तेरी उपस्थिति में रहना। शाखा बारा बाला ओ डाबा डाबा सिखा बारा बारा बा लम सिखो लो बोलो शाना मा लम सिखी बिडी भी खबार बा। उपस्थिति की चाहत रहने वाला मूसा अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में जब वो पहुंचा, उसने वहां भी उपस्थिति को चुन लिया। उसने वहां भी उपस्थिति को चुन लिया। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, कनान को मैं दूर से देख लूंगा, पर तेरी उपस्थिति मुझे वो चाहिए। सिखा बारा बारा बा खबार बा। पौलुस ने कारागृह को चुन लिया। पौलुस ने जंजीरों में जकड़े जाने को चुन लिया, क्योंकि उसकी चाहती उपस्थिति। अगबुस ने, अन्य नबियों ने पौलुस को रोकना चाहा। उन्होंने कहा यरूशलेम में जंजीर तेरा इंतजार कर रही है, लेकिन पौलुस को एक बात मालूम थी, मेरी बुलाहट ही उसके लिए है। मेरी बुलाहट ही उसके लिए है। जीसस, मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ राजदूत कहलाना अधिक पसंद करूंगा अन्य सारी बातों से। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने पाए। उकाल से इत्तिएल की ओर एक शिफ्ट के लिए पवित्र आत्मा आज के सुबह आमंत्रित करना चाहता है। हालेलुया। प्रियो, मेरे और आपके पास में हमारे लिए कहने को कुछ नहीं होना चाहिए। हम जो कुछ भी है वो प्रभु की दया है, प्रभु की करुणा है, उसकी शांतिदायक वाचा जो उसने मेरे और आपके ऊपर की है, उस वाचा के कारण मैं और आप जीवन यात्रा में आगे बढ़ पाते। आगूर ये समझ गया। उसका पिता एक भक्त था, लेकिन आगूर को एक बात मालूम थी, मेरे पिता की भक्ति के उस पहनावे के अंदर मेरी सफलता नहीं छिपी हुई है। मेरी सफलता उस एक एहसास में छिपी हुई है कि मैं अपने आप में मैं बड़ा दुर्बल व्यक्ति हूं। मुझ में वो समझ नहीं है, मैं कई बातों को सीख नहीं पा रहा। दूसरे शब्दों में वो कह रहा है कि प्रभु मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए, तेरे बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। एक छोटा बच्चा जो अपनी मां की कोख में होता है, वो पूरी रीति से उसकी मां के ऊपर निर्भर होता है। मां के ऊपर निर्भर होता है। वो बच्चा जब जन्म लेता है, वो मां की कोख से बाहर आता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वो अपनी मां से या अपने पिता से उसकी निर्भरता कम होती जाती है। वो अपने आप चीजों को करने लग जाता है। ये दुनिया का क्रम है, लेकिन आत्मा में चलने वाला एक व्यक्ति ठीक उल्टा होता है। आत्मा में चलने वाला एक व्यक्ति ठीक उल्टा होता है। वो शायद अपने जीवन यात्रा के अंदर उसे लगता होगा कि मैं सब कुछ अकेला कर पाऊंगा करके वो यात्रा आरंभ करता है, लेकिन उस आत्मिक यात्रा में जैसे जैसे वो एक एक कदमों को आगे बढ़ाता है, उसको समझ में आता है मैं अपनी ताकत से नहीं कर सकता। और उस पॉइंट में जब एक मां की कोख के अंदर
एक शिशु होता है, उसकी अपनी आइडेंटिटी भी नहीं है वहां पर, वो हर चीज के लिए किस पे निर्भर है? मां के ऊपर निर्भर है। आत्मिक परिपक्वता वह स्तर है जहां पर हर बात के लिए आप परमेश्वर पर निर्भर हो जाते हैं। एक आत्मिक परिपक्व व्यक्ति को बड़े आसानी से आप पहचान सकते हैं, बड़े आसानी से आप पहचान सकते हैं। एक आत्मिक परिपक्व व्यक्ति को उसके बारे में कहने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसे मालूम है मैं अपनी ताकत से नहीं खड़ा रह सकता, मेरी अपनी पवित्रता से भी मैं नहीं खड़ा रह सकता, मेरी अपनी प्रार्थना से भी मैं नहीं खड़ा रह सकता, मेरे उपवास की ताकत से भी मैं नहीं खड़ा रह सकता। मेरा प्रभु अपना अनुग्रह मुझ पर करता है, मेरा प्रभु अपनी शांतिदायक वाचा मेरे साथ में बांधता है, उस वाचा के कारण मैं खड़ा रह पाता हूं। हालेलुया। पवित्र आत्मा भारत की कलीसिया को उस स्तर में ले जा रहा है। जो हो रहा है ना ये सब, वो वैसे नहीं हो रहा है। प्रभु एक शिफ्ट को लेके आना चाह रहा है। आज अपन को लग रहा है कि अपन ताकतवर हो गए, तो प्रभु बोल रहा है बेटा ठीक है बेटा, अभी बताता हूं, अब बताता हूं। हालेलुया, हालेलुया। उस एक अनुभव के अंदर जहां पर हमारी गवाही होने पर मेरे साथ मेरा परमेश्वर। सो यहां पर आगूर कह रहा है निश्चय मैं पशु शरीर का हूं, वरन मनुष्य कहलाने के योग्य भी, और मनुष्य की समझ मुझ में नहीं है, न मैंने बुद्धि प्राप्त की है और न परम पवित्र का ज्ञान मुझे मिला है। चौथा पद में कह रहा है कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया। वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है, वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है। कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया, किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है, किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है, किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है, उसका नाम क्या है। आज कई बार हमारी बातों से ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में चढ़ के उतर के आ गए। अपन कहां चढ़ के आ गए? स्वर्ग में चढ़ के उतर के आ गए। लेकिन यहां पर आगूर वो कह रहा है कौन चढ़ा, किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है, किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है, किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है, उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम क्या है। हालेलुया। पुराने नियम का एक भक्त पुकार रहा है उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम क्या है। हालेलुया। प्रकाशनों की गहराई में रहने वाला व्यक्ति था आगूर। हालेलुया। नए नियम में समयों की पूर्णता में जो पुत्रत्व का प्रकाशन प्रकट होने वाला था, उस पुत्रत्व के प्रकाशन के बारे में एक पहचान रखने वाला व्यक्ति था आगूर। और वो आगूर अपने बारे में कह रहा है कि मैं तो पशु शरीर का हूं, मुझ में समझ नहीं है, मुझ में ज्ञान नहीं है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने जब स्वर्गीय प्रकाशनों को आत्मा में समझ लिया, उसको यह मालूम पड़ गया मेरा जो ज्ञान है, मेरी जो समझ है, मेरी जो जानकारियां हैं, उस पहचान के सामने ये कुछ काम का नहीं है। हालेलुया। पीढ़ियों के बाद में जब पौलुस के जीवन में वो प्रकाशन आया तो वो क्या उठा, मसीह की पहचान की उत्तमता के सामने मैं सारी बातों को कूड़ा और कचरा समझता हूं। हालेलुया। लेकिन आगूर उसके भी पहले वो कह रहा है उसका नाम क्या है, उसके पुत्र का नाम क्या है। हालेलुया। यदि तू जानता हो तो बता। किससे ये सवाल पूछा जा रहा है? दो लोग वहां बैठे हुए हैं, एक है इतिएल और दूसरा है उकार। इतिएल कह रहा है मेरा यहोवा मेरे संग है, उकाल कह रहा है मैं सामर्थी हूं। हालेलुया। दो विचारधाराओं के सामने आत्मा की प्रेरणा में आगूर के द्वारा कहा गया प्रभावशाली वचन। हालेलुया। आज के सुबह प्रभु का आत्मा मुझसे और आपसे चाह रहा है हमारे मुख से कभी भी घमंड की बातें न निकलने पाए, हम अपने आप को बड़ा बनाने के चक्कर में कभी रहना नहीं है।
हालेलुया। एक आत्मिक व्यक्ति की पराजय वहीं पर चालू हो जाती है जब वो अपने आप को बड़ा बनाना चालू करता है। नहीं भैया, हमें उकाल में नहीं जाना है, हमें इतिएल में आना है। हमारा परमेश्वर सामर्थी है, हमारा परमेश्वर पराक्रमी है, हमारा परमेश्वर बलवान है। हालेलुया। 5वां पद वो कह रहा है, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। हालेलुया। बोलिए परमेश्वर का, जोर से बोलिए, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, परखा हुआ है, टेस्टेड है वो, है ना, परखा हुआ है, जो भरोसे के योग्य है, जिसे कसौटी पर कसा गया है और वो खरा उतरा है, वह है परमेश्वर का वचन। आपके हाथ में जो पुस्तक है, जो बाइबल है, वो परमेश्वर का वचन है। क्या है यह? परमेश्वर का वचन है। इसके अंदर का एक एक वचन ताया हुआ है, ताया हुआ है। जैसा सोना चांदी होता है ना, उसके अंदर से जो गंदगी को निकाल करके उसको खरा किया जाता है, उस प्रोसेस से होकर यह वचन गुजरा है। हालेलुया। और मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर भी एक्चुअली क्या होता है, यह वचन देह धारण करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह संसार में, उसके लिखा है कि वचन क्या हुआ? देह धारित हुआ। वचन ने देह रूप धारण किया। आज जब मैं और आप बाइबल पढ़ते हैं, संदेश सुनते हैं, वचन को मनन करते हैं, वो वचन हमारे जीवन के अंदर भी क्या करना है? देह धारण करना है। कई लोग वचन को याद करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वचन को केवल याद करने से काम चलने वाला नहीं है। आपने याद किया आपके मन में, लेकिन वचन को आपके जीवन को रूपांतरित करने के लिए यदि आप अनुमति नहीं दोगे, तो वचन आपके जीवन में क्या नहीं होगा? देह धारित नहीं होगा। द वर्ड नीड्स टू बी इनकार्नेटेड। वचन इनकारनेट होना है, देह धारण करना है। जो बाइबल हमारे हाथ में है, हमारा जीवन बाइबल बनना है। हालेलुया। तब आप कारागृह के अंदर खड़े होकर प्रचार कर सकते हो। सताव के मध्य में हम कब प्रचार कर पाएंगे? जब बाइबल हमारे जीवन के अंदर देह धारित हो जाएगी। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को? क्यों जरूरी है वचन को इन दिनों में पढ़ना? मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपके घरों में जब आप फ्री बैठते हैं, आप बाइबल निकालिए, आप रीडिंग करना आरंभ कीजिए। बाइबल को पढ़िए, बाइबल को पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए, उसको अपने जीवन में उतारने के लिए समय निकालिए और प्रभु से कहिए, प्रभु इस वचन की बातें मेरे जीवन में पूरा होना है। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। उसके वचनों में क्या लिखा है? कुछ मत बढ़ा। अर्थात वचन में हमको क्या नहीं करना है? मिलावट करना। ऐसा ना हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा। अर्थात वचन में क्या नहीं करना है? मिलावट। बोलिए वचन में, जोर से बोलिए, वचन में मिलावट नहीं करना है। वचन में मिलावट नहीं करना है। मिलावट क्यों करते हैं लोग? मिलावट क्यों करते हैं? अपने फायदे के लिए, है ना। मिर्ची पाउडर है, उसके अंदर आप कुछ भी ईंट का बुरादा डाल दो, लाल लाल डाल दो। क्यों? वो सस्ते में इसलिए, है ना। जो सस्ती चीज होती है उसको क्या कर देते? मिलावट करते हैं। वचन में क्या नहीं करना है? क्या नहीं करना है? मिलावट नहीं करना है। अर्थात वचन जब आप सुनते हैं, आप YouTube में सुन रहे होंगे, आप किसी वीडियो में सुन रहे होंगे, आपको यह ध्यान देना कि यह जो वचन जो बोला जा रहा है, क्या ऐसा ही बाइबल में लिखा है कि नहीं, है ना। आज समस्या क्या मालूम है? जो मिलावट वाली चीजें होती है, बड़ी अट्रैक्टिव लगती है, बड़ी आकर्षक लगती है, और हमको लगता है अरे यार सर, ये तो जोरदार बात तो बाइबल में भी नहीं है, ऐसी बातें यहां पर लिखो। क्या जोरदार प्रकाशन वाला प्रभु का दास है। भैया वचन कह रहा, आगूर क्या कह रहा है?
वचन में कुछ मत जोड़, ऐसा ना हो कि यहोवा तुझे डांटे और तू उसके सामने क्या ठहरे, झूठा ठहरे। प्रकाशित हुआ कि 22वें अध्याय में आइए आप, वहां पे भी उससे मिली जुली बातें आपको मिलेगी। बाइबल की आखिरी पुस्तक, आखिरी अध्याय, उसका 18 में लिखे हैं, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर क्या करेगा। आप सोच के देखिए कितना खतरनाक है वचन में बढ़ाना। और 19वां पद, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो जोड़ना भी नहीं है और क्या नहीं कर रहा है, घटाना भी नहीं। कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग क्या कर देगा, निकाल देगा। कब निकाल देगा, यदि आपने उसमें से कुछ घटाए। सो कहने का तात्पर्य, ना तो हमें बढ़ाने की अनुमति है ना हमें घटाने की अनुमति है। बोलिए, ना तो बढ़ा सकते हैं, कमन जोर से बोले, ना तो बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। तब करना क्या है, जो है, बोले जो है जैसा है स्वीकारना है, जो है जैसा है स्वीकारना है। बोले वचन जैसा है उसको स्वीकारना है। देखिए कई बार कलीसियाओं में गड़बड़ कहां होती है मालूम है, प्रचारक एंटरटेनर बन जाता है। क्या बन जाता है, एंटरटेनर बन जाता है। मतलब मैं चाहता हूं कि आप हंसे खुश हो जाए, तो मैं वचन के अंदर में अपनी ओर से कुछ जोड़ूंगा, आपको मजा आएगा, आप हंसोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, तो मैं थोड़ा और फिर क्या करूंगा, जोड़ूंगा, थोड़ा और मसाला उसमें अपने हाथ से डालूंगा तो आपको और मजा आएगा। और धीरे धीरे क्या होता है, मसाला डालते 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 केवल मसाला ही रह जाता है, बाकी असली चीज क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। ऐसा हमारे बीच में ना होने पाए, ऐसा हमारे बीच में ना होने पाए। ओके, हम कहां से सीख रहे हैं, कहां से सीख रहे हैं, कहां से सीख रहे हैं, कमॉन कमॉन कमॉन, कहां से सीख रहे हैं, नीति वचन प्रोवर्ब्स, कौन सा अध्याय, 30। किसके वचन, किसके वचन, आगूर के प्रभावशाली वचन। आगूर के पिता का नाम याके। किन लोगों से बात कर रहा है, दो लोगों से बात कर रहा था वो, क्या नाम थे, इतिएल और उकाल। इतिएल का अर्थ परमेश्वर मेरे साथ है, और उकाल शब्द का अर्थ मैं सामर्थी हूं। तो शिफ्ट कहां से कहां की ओर होना है, उकाल से इतिएल की ओर। बोलिए बदलाव, जोर से बोले बदलाव, उकाल से इतिएल की ओर होना है। उकाल का अर्थ क्या है, मैं, मतलब मैं सब कुछ कर सकता हूं, वहां से एक शिफ्ट होना है। और कहां पर जाकर वो शिफ्ट खत्म होना है, कि मेरा परमेश्वर मेरे संग। फर्क दोनों में क्या है, आपको लग रहा है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन अब आपको एहसास हो रहा है कि भैया मैं अपनी ताकत से कुछ भी नहीं कर सकता, यदि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है तो ही मैं कुछ कर सकता हूं। आजकल कितनी कितनी घटनाएं हम सुनते, लोग घर से निकलते वापस जिंदा नहीं आते, वाहनों में बैठते दुर्घटना हो जाते, मिनटों में चीजें इधर की उधर हो जाती है। क्या संदेश आ रहा है, संदेश ये रहा, भैया तेरे ताकत से नहीं हो सकता, तेरी दवाई से नहीं हो सकता, तेरे टेक्नोलॉजी से नहीं हो सकता, तेरे धन दौलत से नहीं हो सकता, तू वास्तविकता में कुछ भी नहीं है। आगूर ये समझ गया, वो कह रहा है कि मैं पशु सरीखा हूं, मुझ में कुछ भी समझ नहीं है। और वो कह रहा है कौन है जो स्वर्ग में चढ़ा और स्वर्ग से उतरा, कौन है जिसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है, किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है, किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहरा है। दूसरे शब्दों में आगूर कह रहा, यदि ये सब तूने किया है
तो जो तू कह रहा है ना उस बात में दम है। हेलो, समझ रहे हैं? ये सब तूने किया है तो तेरी बात में दम है। ये कुछ तो हमसे हुआ नहीं है। अपन ने छोटा मोटा कुछ किया, फिर अपन को क्या लग रहा है कि अपन ही सब कुछ। मैं कई बार बोल चुका हूं ये बात है। आपने किसी के लिए प्रार्थना की, बीमार क्या हो गया? चंगा हो गया। बीमार क्या हो गया सर? चंगा हो गया। बीमार क्या चंगा हुआ कि मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं कि देखा मेरी ताकत को। आगूर कहता है तू स्वर्ग में चढ़ा क्या? तू स्वर्ग से उतरा क्या? क्या तूने वायु को अपनी मुट्ठी में बांधा है क्या? क्या महासागर को तूने अपने चुल्लू में बांध रखा है क्या? नहीं ना। तो फिर यह बोल मैं तो पशु शरीर का हूं, मुझ में समझ ही नहीं है। हेलो, आप समझ रहे हैं? दुनिया पॉजिटिव कन्फेशन की बात कहती है, सकारात्मक अंगीकार की बात कहती है ना? लेकिन यहां पर उससे भी गहरी एक बात है। बाइबल के अंदर एक्चुअली पॉजिटिव कन्फेशन नहीं है, बाइबल के अंदर क्राइस्ट सेंटर्ड कन्फेशन है, मसीह केंद्रित अंगीकार है। मैं सामर्थी हूं अपनी ताकत से नहीं है, जो मुझ में है उसके द्वारा मैं सामर्थी हूं। हालेलुया। मसीह मुझ में है इसलिए मैं क्या हूं। उसका दूसरा शब्द अगर मसीह चला गया तो मैं सामर्थी नहीं। ये शर्ट आपने हैंगर में लटका कर रखा है, कई बार वो हैंगर जैसे टूट जाता है तो कपड़े क्या होते हैं, फटाक देके नीचे गिर जाते हैं ना। वो स्थिति है मेरी और आपकी। मसीह हम में है तो हम सामर्थी है, मसीह हम में नहीं है तो अपन फुस, हवा अपनी निकल गई। इस बात को सदैव अपने आप को याद दिलाना। हालेलुया। मसीह मुझ में है, मेरी प्रार्थना में लोग चंगे हो जाएंगे। लेकिन मसीह मुझ में नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है। जल्दी सब आगे बढ़ेंगे। ओके। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। सो यहां पर आगूर कह रहा है कि वचन में बढ़ाने की अनुमति, जो आपको कहा जाए आपको वही कहना है, उसमें ना तो कुछ बढ़ाना है ना कुछ घटाना है। और आगे बढ़िए, उसका 7वां पद, मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह न मोड़। कौन से वर मांगे? पहली चीज, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। आगूर ने 2 वर परमेश्वर से मांगे, है ना? 2 वर परमेश्वर से मांगे। सुलेमान के बारे में हम अक्सर बात करते हैं कि सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि को मांगा। आगूर ने प्रभु से क्या मांगा? पहला, मेरे मुख से व्यर्थ और झूठी बातें ना निकलने पाए। अपना हाथ उठाइए, बोलिए, परमेश्वर मेरे मुंह से व्यर्थ और झूठी बातें ना निकलने पाए। मेरे मुख से व्यर्थ और झूठी बातें ना निकलने पाए। मेरे मुख से व्यर्थ और झूठी बातें ना निकलने पाए। हालेलुया। मसीह का चरित्र विकसित होना है, ऐसे होगा, ऐसी प्रार्थनाओं से होगा, ऐसी प्रार्थनाओं से होगा। इन विषयों को लेकर उपवास कीजिए। प्रभु मेरे मुझ से व्यर्थ बातें बहुत निकलती है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मेरी जुबान को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, कुछ भी निकल जाता है, कुछ भी निकल जाता है। प्रभु मुझे इस पे कंट्रोल चाहिए। मैं 21 दिन उपवास कर रहा हूं। क्यों उपवास कर रहा हूं? मेरी जुबान को कंट्रोल में करने के लिए। ऐसे उपवास से स्वर्ग प्रसन्न होता है। हेलो, आप समझ रहे हैं? ऐसे उपवास से क्या कौन प्रसन्न होता है? स्वर्ग प्रसन्न होता है। क्योंकि कहां रूपांतरण हो रहा है? हमारे चरित्र में रूपांतरण हो रहा है। सो आगे देखिए, वहां लिखा है व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, पहली चीज। सेकंड, मुझे न तो निर्धन कर, मुझे न तो निर्धन कर और न
धनी बना। देखिए ये प्रार्थना बहुत कम लोग करते हैं। हम सब धनी बनने के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बंगला चाहिए। लेकिन यहां पे आगूर कह रहा है, प्रभु तू मुझे गरीब भी मत बनाना और इतना धनवान भी मत बना देना कि मैं तुझसे दूर चला जाऊं। वहां लिखा है, मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा न हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर, मतलब निर्धन होकर मैं जाकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से। हेलो, प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करना सिखाया उसमें एक लाइन थी कि हमें रोज क्या प्रार्थना करना है, प्रतिदिन की रोटी आज में, गिव मी माय डेली ब्रेड। बोलिए डेली ब्रेड, रोज की रोटी। तो यीशु मसीह ने आपके 7 पीढ़ियों के लिए इकट्ठा करने के लिए नहीं बोला है। हेलो, यीशु मसीह ने बोला भाई कि रोज की रोटी, आज की रोटी मिलेगी, कल का नहीं मिलेगा, कल का कल मिलेगा। हमारी समस्या क्या है, कल अगर परमेश्वर नहीं देगा तो क्या होगा, 10 साल बाद। तो अभी से मैं इकट्ठा करके रखूं ताकि 10 साल बाद मेरा रास्ता खुल जाए। 10 साल बाद आपका बैंक अकाउंट ही फ्रीज हो जाएगा। आपने इकट्ठा किया और मालूम पड़ा कि आप उसमें से कुछ निकाल ही नहीं पा रहे हो। आपने सोचा था कि मुझे इतना ब्याज मिलेगा, इतना इंटरेस्ट मिलेगा, सरकार ने एक कानून पास कर दिया, सारा ब्याज खत्म। जमीन जायदाद इकट्ठा कर करके सरकार ने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ये जमीनें हैं इतनी वापस सरकार के पास में चली जाएगी, खत्म। मन्ना प्रतिदिन के लिए था। बोलिए, मन्ना प्रतिदिन के लिए था, प्रतिदिन के लिए था। बोले, आज की रोटी आज मिल जाएगी, कल की रोटी कल ही मिलेगी। अगर वो आज मिल गई तो, अगर वो आज मिल गई तो कल वो बासी रोटी हो जाएगी। हेलो, आज की रोटी ताजा रोटी, कल की रोटी आज मिल गई तो वो कल मिलेगी तो ताजा रहेगी। तालियां बजाकर विश्वास घोषणा कीजिए, हालेलुया। कितने लोग आगूर के साथ में सहमत है? आगूर की प्रार्थना करें, मैंने प्रभु से 2 और मांगा। पहला, मेरे मुख से व्यर्थ बातें और झूठी बातें ना निकलने पाए। दूसरा, ना तो मुझे गरीब बना देना कि मैं जाके चोरी करूं, या ना तो मुझे इतना धनवान बना देना कि मैं परमेश्वर को ही भूल जाऊं। हालेलुया। कितने सारे धनवानों को मैंने और आपने देखा जो परमेश्वर को भूल गए, भूल गए। प्रभु ने उनको कुछ दिया, ये मिलने के बाद में प्रभु को ही भूल गए और वो अपने रास्ते निकल गए। उन कोढ़ियों के समान जो चंगे हो गए, चंगाई मिल गई, वे अपने रास्ते निकल गए, लेकिन एक कोढ़ी वापस आया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, यीशु ने उनकी चंगाई को वापस नहीं लिया। यीशु ने बोला नहीं नहीं नहीं, ये मेरे पास नहीं आया इसलिए इसकी चंगाई को वापस कैप्चर कर लो। नहीं, ठीक है, तू चंगा होके चला जा। वो चंगा होके घूम रहा है, वो अपने हाल में। लेकिन एक बंदा वापस गया, एक बंदा वापस गया। जो वापस गया उससे यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, क्रूस उठा के मेरे पीछे हुए। अब ये बंदा पीछे चला गया, अब क्रूस उठा के चल रहा है पीछे। बाकी नो फ्री फंड में घूम रहे हैं, इनको कोई टेंशन ही नहीं है, चंगे हो गई है। और ये कह रहे, उकाल मैं सामर्थी हूं। लेकिन ये एक बंदा है इतिएल, वो कह रहा है मेरा परमेश्वर मेरे साथ में। हालेलुया, हालेलुया। मुझे नहीं मालूम कितने लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को, लेकिन पवित्र आत्मा गहराई के अंदर मुझे और आपको ले जाना चाहता है। प्रभु हमें चंगाई दे देगा, प्रभु आर्थिक आजादी भी सब कुछ दे देगा परमेश्वर, लेकिन इसके बाद हमारा डिसीजन है, आपको उकाल में रहना है या इतिएल में आना है। डिसीजन आपका है। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। ओके, ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करो और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लो। 10वां पद,
किसी दास की उसके स्वामी से क्या न करना, हेलो, क्या नहीं करना है? चुगली नहीं करना है। क्या नहीं करना है? किसी दास की उसके स्वामी से चुगली न करना, ऐसा न हो कि वह तुझे शाप दे और तू दोषी ठहरा जाए। बोलिए चुगली नहीं करना है। बोले चुगली नहीं करना है। चुगली, अब बात करने का टॉपिक ही नहीं रहेगा सर। अब बात करें तो क्या करें? जब दो लोग मिलते हैं तो तीसरे का तो पोस्टमार्टम करते हैं। तो अपना टॉपिक ही वो है ना। अब वो टॉपिक ही आपने हटा दिया, तो बात करें तो क्या करें? भैया एक दूसरे की बातें करो ना। आपके सामने जो बैठा उसकी कमी उसके मुख पर देख के बोलिए ना। हेलो, पीठ पीछे कमी कहना बड़ा मजा आता है, लेकिन आपके सामने अब ये बच्चे बैठे, मैं बोलूं क्या तुम वहां पे ड्राइंग बना रहे हो, तुम मेरा फोटो बना रहे हो, तुम आपस में बातें कर रहे हो, तो इनके सामने बोल रहा हूं मैं। हेलो, बोलो चुगली नहीं करना है। चुगली करना बुरी बात है। बच्चों को बोलते चुगली करना बुरी बात है। अब बच्चे भी घर जाके बोलना पापा में से कि चुगली करना है ना, कहीं इसकी बात नहीं उसकी बात नहीं इसकी बात बोले तो तुरंत बोलना पापा वो यहाँ नहीं है, वो अंकल को डायरेक्टली जाके आप बोल दीजिए, वो आंटी को डायरेक्टली जाके आप बोल दीजिए, हमें क्यों सुना रहे। हेलो, आप सब तैयार हो? आगूर के प्रभावशाली वचन, बोलिए आगूर के प्रभावशाली वचन। किसी दास की उसके स्वामी से चुगली न करना, ऐसा ना हो कि वह तुझे शाप दे और तू दोषी ठहराया जाए। ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को क्या करते हैं? शाप देते और अपनी माता को धन्य नहीं कहते। ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध है तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं, उनकी दृष्टि क्या ही घमंड से भरी रहती है और उनकी आंखें कैसी चढ़ी हुई रहती है। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं जिनके दांत तलवार और उनकी दाढ़ें छुरियां हैं, जिनसे वे दीन लोगों को पृथ्वी पर से और दरिद्रों को मनुष्यों में से मिटा डाले। बोले मेरी जुबान में तलवार से भी ज्यादा ताकत है। जीभ में किससे बड़ी ताकत है? तलवार से बड़ी ताकत है। आपने तलवार किसी के ऊपर चलाया, उसके शरीर पर घाव आया, लेकिन आपने जुबान चलाई, मालूम है वो घाव कहां आता है? बोलते अंदर तक छिद जाता है, अंदर तक छिद जाता है। बाहर वाला घाव तो भर जाता है, पर ये अंदर वाला घाव है ना, बिल्कुल हमेशा रेडी रहता। 10 साल बीत गए, 15 साल बीत गए, पर अभी भी क्या है? ताजा है। दर्द होता है, दर्द होता है, कीड़े पड़ जाते उसमें, सड़ने लग जाता है, सेप्टिक हो जाता है, आपकी जिंदगी नरकी हो जाती है। कैसे हुआ? किसी ने जीवान चलाया। हमारी जीभ से, ध्यान दीजिए, हमारी जीभ से ऐसी कोई बात ना निकलने पाए। बोलिए मेरी जुबान से ऐसी कोई बात ना निकलने पाए। जल्दी आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली मैं 33 तक आपको ले जाना चाहता हूं, इसलिए मैं जल्दी आगे जा रहा हूं। 15वां पद वहां लिखा है, जैसे जोंक की 2 बेटियां होती है। जोंक आपने देखा? कितने लोगों ने देखा जोंक? लीच जो खून पीता है ना, खून। यहां क्या लिखा है? लीच। जोंक की कितनी बेटियां? 2 बेटियां। और दोनों बेटियां क्या बोलती है? दे दे। क्या बोल रही है वो? दे दे। जोंक कहते हैं कितना भी खून पिए वो पेट उसका भरता, उसकी साइज बढ़ती जाती है, उसकी साइज बढ़ती जाती है। छोटा सा कीड़ा होता है, लेकिन वो धीरे 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 क्या हो जाता था? उसका साइज बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उसका पेट कभी भरता नहीं है। देखिए आगूर कितना जोरदार व्यक्ति है। बोलिए आगूर जोरदार है। वो नेचर को देख रहा है और प्रकृति से चीजों को उठा रहा है और वो हमें सिखा रहा है। जोंक की कितनी बेटियां? 2 बेटियां। और वो क्या बोलती है? दे दे। वैसे ही 3 वस्तुएं हैं जो क्या नहीं होती है? तृप्त नहीं होती, वरन 4 है जो कभी नहीं कहती बस। 3 है वरन
4 है ना, ये कहने का है कि हिब्रू पोइट्री का एक पर्टिकुलर स्टाइल है। 3, 4 मतलब वो समझाने के लिए कि ये चीजें हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती। देखिए, पहली चीज अधोलोक और बांझ की कोख, भूमि जो जल पी पी कर तृप्त नहीं होती, और आग जो कभी नहीं कहती बस। इन सब का काम क्या है? आने दो, आने दो, आने दो। संक्षिप्त भाषा में कहा जाए तो हम ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं ना, कुछ भी होगा वो अपना काम निकाल लेंगे, नीचे गिरेंगे भी सही तो भी 4 अपनी जेब में रख के उठेंगे। वो कुछ भी करके कहीं भी खड़े हो जाएंगे, वो अपना उल्लू सीधा करके चला जाएगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। आपके लिए प्रार्थना भी करके चला जाएगा और अपना काम भी करके चला जाएगा। आप सोचोगे यार ये क्या हो रहा है यार। आपसे हाथ मिलाएगा और आपके हाथ में जो है वो लेके वो निकल जाएगा। आप बाद में देखोगे मेरे हाथ में था, कहां चला गया यूं, है ना। हेलो, बोलिए जोंक कैसा होता है? बोले जोंक कैसा होता है? जोंक, जोंक, है ना। हम उनको बोलते जोंक विश्वासी। क्या बोलेंगे अपन उनको? जोंक विश्वासी। जोंक विश्वासी, जोंक पास्टर, जोंक प्रेरित, जोंक नबी, उनका एक ही काम है, जो आपके पास में वो कैसे मेरी जेब में ले आऊं मैं। मेरा लक्ष्य वही है, कैसे भी करके वो कहते हैं, वो घुमाते ना आबरा का डाबरा, और उधर की जेब इधर। ये किसका स्वभाव है? जोंक का है। और जोंक कभी तृप्त नहीं होता है, वो कभी तृप्त नहीं होता। अपन बोलते 99 के फेर में, वो 99 के फेर में आप देखिए कई जो अधिकारी लोग जो होते हैं जिनके लाखों की सैलरी होती है, इसके बाद भी 1000 रुपए रिश्वत कांड में पकड़े जाते हैं। या लाखों रुपए उनके पास में, लेकिन 1000 रुपए की रिश्वत में क्यों पकड़े गए? क्योंकि वो 99 का फेर, वो तृप्त नहीं हो रहे, उनको और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। ऐसा स्वभाव हमारे जीवन में ना होने पाए। जो है उसमें संतुष्ट रहना सीखिए। हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। बोले जो है मैं उसमें संतुष्ट रहूंगा, तब मेरा प्रभु और भी मुझे देगा। लेकिन जब मेरा प्रभु मुझे देगा तो मेरे को उसमें टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरा दृष्टिकोण उसमें नहीं है। मैं किस बात में खुश हूं? कि मेरा परमेश्वर मेरे संग है, संग है। हालेलुया। चले जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। और आगे लिखा है कि जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उस आग को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। बोलिए आज्ञाकारिता, बोलिए आज्ञाकारिता जरूरी है। और बोलिए आज्ञाकारिता जरूरी है। जिन हाथों ने आपको खिलाया उसको काटना नहीं है। डोंट बाइट द हैंड्स दैट फेड यू। आज समस्या क्या मालूम है? जिसने आपको खिलाया आप उसका ही हाथ चबा के चले गए, उसका ही हाथ को आपने क्या कर दिया? लहूलुहान कर दिया। आप सफल नहीं होंगे जीवन में। अगर मेरे अंदर वो आदत है तो प्रभु चाहता है कि मैं मन फिराऊं। आपके अंदर वो आदत है तो प्रभु चाहता है कि आप मन फिराओ। जिसने आपको चलना सिखाया, यदि आप उसी को भूल गए तो आपकी आत्मिकता का कोई मतलब ही नहीं है। फिर आत्मिकता का कोई मतलब ही नहीं रहा। जिसने आपको चलना सिखाया आप उसको ही भूल गए, जब आप दौड़ने लग गए तो बाइबल के आधार पे आप आत्मिक व्यक्ति हो ही नहीं। आप उकाल हो, आप इतिएल नहीं हो। आपको अपनी सामर्थ्य पे भरोसा हो गया है, लेकिन आप भूल गए कि हर पहलवान जो अपना जो चेला होता है उसको सारी चालें नहीं सिखाता है, एक चाल छोड़ देता है ना। हर जो गुरु जो होता है वो अपने चेलों को सब सिखाएगा, लेकिन एक बात छोड़ देगा। वो क्यों नहीं सिखाता मालूम है? वो अगर सब सीख गया तो गुरु की टांग को खींच देगा। इसलिए गुरु एक चीज को साइलेंट रखता है, वो नहीं सिखाएगा, बाकी सब सिखाएगा। हेलो, बोले पवित्र आत्मा बहुत बड़ा गुरु है। पवित्र आत्मा बहुत बड़ा गुरु है।
हेलो, याकूब जैसा बंदा जिसका नाम बदलकर इज़राइल रख दिया, लेकिन प्रभु ने उसकी टांग को पकड़ लिया, है ना, उसकी जांग को पकड़ लिया। अब इज़राइल तो बन गया, लेकिन अब वो चल कैसे रहा है? अब वो लंगड़ा के चल रहा है। इज़राइल तो बन गया, लेकिन अब चल कैसे रहा है? लंगड़ा के चल रहा है। मूसा तो बड़ा नबी तो है, लेकिन तो हकला के बोलेगा, इसलिए वो सबसे नम्र व्यक्ति बना रहा। हालेलुया। हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। ऐसे कई जगहों में प्रभु ने हमें पकड़ा है ताकि हम नम्र बने रह सके, नहीं तो हम पकड़ में आते ही नहीं, हम पकड़ में नहीं आते। प्रभु ने हमारे जीवन के अंदर कई मोड़ों के अंदर, कई जगहों के अंदर, कई जगहों में हमें लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहूंगा, वहां पर प्रभु आपके अंदर नम्रता के स्वभाव को विकसित करना चाहता है। और प्रभु चाहता है कि आपकी गवाही यह होने पाए, मैं जो हूं मेरे परमेश्वर के कारण हूं, मेरी अपनी ताकत से नहीं हूं। देखिए, जिसने हमको चलना सिखाया उसको कभी भूलना नहीं, उसको कभी भूलना नहीं। माताओं, पिताओं, बच्चों, आज्ञाकारिता में आगे बढ़िए, और हम आगे बढ़ेंगे। 3 बातें मेरे लिए अधिक कठिन हैं, वरन 4 है जो मेरी समझ से परे हैं। आकाश में उकाब पक्षी का मार्ग, चट्टान पर सर्प की चाल, समुद्र में जहाज की चाल, और कन्या के संग पुरुष की चाल। 4 चीजें, कोई भरोसा नहीं कि कहां पे कूदेगा, कहां से निकलेगा। कुछ लोगों का अपन बोलते ना कि ये कहां छलांग मारेगा और कहां से निकलेगा, कोई आइडिया नहीं है। ये 4 बातों के बारे में लिखा है कि उकाब पक्षी का मार्ग, चट्टान पर सर्प की चाल, समुद्र में जहाज की चाल, और कन्या के संग पुरुष की चाल। लास्ट वाला पॉइंट में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण बात है जो हमारे सारी बेटियों को और बेटों को सीखना जरूरी है ना। बेटियों को और बेटों को सीखना जरूरी है, और माता पिता के कान, नाक, गले सब खुले हुए होने चाहिए। कई बार हमारे बच्चों पर हम इतना विश्वास कर देते हैं कि हमको ही नहीं मालूम वो क्या गुल खिला के आ जाते हैं। भैया, इतना विश्वास भी अच्छा नहीं है, धोखा खा जाओगे, धोखा खा जाओगे। सारे माता पिता अपने आंख, नाक, कान, गले खुले रखना। जब आपके बच्चे बड़े होते हैं, वे कहां जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किसके साथ में समय व्यतीत कर रहे हैं, उसका फोन उठाकर चेक कीजिए। किसको मैसेज भेज रहा है, इंस्टाग्राम में क्या आईडी चल रहा है, किस फेक नेम से उसने अकाउंट बना रखा है। केवल प्रार्थना करना नहीं, ये भी करना पड़ेगा थोड़ा। हेलो, माता पिता है हम, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और जितने बच्चे यहां बैठे हैं, जब आपके पापा में आपको कुछ समझाते हैं तो आपको भी ये समझना है कि वे भी कभी बच्चे थे और वे आपकी उम्र से होकर निकले हैं। दूध का जला छाछ को भी क्या करता है, फूंक फूंक कर पीता है। हम इसलिए नहीं डांट रहे कि हमने गलती नहीं की, हम इसलिए डांट रहे कि हमसे गलती हुई थी, उस समय समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझ में आ रहा है, इसलिए अब हम नहीं चाहते कि तुम गलती करो। हेलो, सहमत हो आप मेरे साथ? कुछ माता पिता को लगता है कि हम तो बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं, हमने तो कभी कुछ गलती की ही नहीं है, हम तो सीधे स्कूल में यूं चलते थे, इधर भी नहीं देखते थे, इधर भी नहीं देखते थे, गए होमवर्क किया, वापस घर में आए। अरे लक्ष्मण ग्राउंड में क्रिकेट भी खेलते थे, 2 नदी में नहाने भी गए, मारगिया डैम में नहाने भी गए। घर वाले सोच रहे थे कि स्कूल में बैठे ही हूं, सब किया ही है ना? लेकिन अब जब समझ में आ रहा है, तब आप बच्चों को बोलते भैया स्कूल जाओ तो क्या करना, पढ़ाई करना। घर में रात को बैठ के पढ़ते समय पापा मम्मी को बोल रहे कि हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हो। हेलो, पापा मेरा बच्चा बहुत पढ़ता है, मैंने उसको लैपटॉप खरीद के दे दिया। बिल्कुल लैपटॉप खरीद के दे दिया, अब वो लैपटॉप हो गया। हेलो, सरकार ने गांव में जो टॉपर्स थे उन सबको क्या दे दिया, दे दिया, बीच में पैड दिए थे, है ना। उनका अगले साल का रिजल्ट चेक करना,
सारे फेल हो गए होंगे। पहले किताबों से पढ़ रहे थे, उनके हाथ में लैपटॉप मिल गया तो पढ़ेंगे थोड़ी। साइकिल मिल गया, स्कूटी मिल गया तो वो स्कूटी लेके बाजार में घूमेंगे, बर्ड सेंचुरी पार्क में घूमेंगे। बिना स्कूटी के घर में बैठ के पढ़ाई कर रहा था, स्कूटी मिल गई तो। आकाश में उकाब पक्षी का मार्ग, चट्टान पर सर्प की चाल, समुद्र में जहाज की चाल, और कन्या के संग पुरुष की चाल। बोले आगूर के प्रभावशाली वचन, और जोर से बोले आगूर के प्रभावशाली वचन। ओके, जल्दी आगे बढ़ेंगे। 20वां पद, व्यभिचारिणी की चाल भी वैसी ही है, वह भोजन करके मुंह पहुंचती और कहती है मैंने कोई अनर्थ काम नहीं किया। 3 बातों के कारण पृथ्वी कांपती है, वरन 4 है जो उससे सही नहीं जाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इशारा करके निकलूंगा। दास का राजा हो जाना, मूढ़ का पेट भरना, घिनौनी स्त्री का ब्याह जाना, और दासी का अपनी स्वामिनी की वारिस। ये 4 बातें ऐसे हैं, अगर ये हो जाती है तो पृथ्वी कांप उठती है। हेलो, जो दास है वो राजा बन गया। वो क्या बन गया? राजा बन गया। वचन कह रहा है कि ये होगा तो पृथ्वी कांपेगी। आज यही हो रहा है। दास क्या बन गया? राजा बन गया। जिसने कभी कुछ देखा नहीं, उसके हाथ में सब कुछ आ गया। अब वो अपने आप को क्या समझेगा? देखिए, एक व्यक्ति, एक और भेद की बात मैं आपको बताऊं जो समझने के लिए आप कैसे एक व्यक्ति को पहचान सकते हैं। एक व्यक्ति जिसने बचपन से धन दौलत देखी है उसको, और एक व्यक्ति जो अचानक धनी बना है, उसको देखने से आप पहचान जाओगे। उसको देखने से आप क्या हो जाओगे? पहचान जाओगे। क्योंकि जो बचपन से उसमें चला है उसको इससे कोई मतलब ही नहीं। लेकिन अचानक कोई धनवान बन गया, वो क्या करेगा? वो 4 लोगों को दिखाएगा। क्या दिखाएगा? कि मेरे पास में ये है। लेकिन जिसके पास में है वो नहीं दिखाएगा। इसलिए लिखा है, अगर दास राजा बन गया तो पृथ्वी कांप जाएगी। हेलो, और आगे देखिए, और क्या लिखा है? मूढ़ का पेट भरना, घिनौनी स्त्री का ब्याह जाना, और दासी का अपनी स्वामिन की वारिस होना। वो दासी थी, वारिस बन गई, मामला गड़बड़ हो गया। से कहने का तात्पर्य, आप ध्यान से इस बात को समझना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे लिए और आपके लिए एक इंडिकेटर बनने पाए। आज हम 0 में हैं। परमेश्वर यदि कल हमें बढ़ाता है, कल मेरे और आपके हाथों में कुछ देता है, हमें हमारा भरोसा उस बढ़ोतरी पर नहीं करना है। हमें फिर भी आगूर के समान अपने आप को याद दिलाना है कि मैं तो पशु सरीखा हूं, मैं कोई स्वर्ग में थोड़ी चढ़ा। घमंड की बातें कभी भी हमारे मुख से नहीं निकलना है। हालेलुया। आत्मिक परिपक्वता में बढ़ना है, घमंड से दूर होना है, हमारे मुख से नहीं निकलना चाहिए। आगे बढ़े। 24वां पद, पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान है। क्या है? पृथ्वी पर 4 अत्यंत छोटे जंतु है जो अत्यंत बुद्धिमान है। पहला जंतु चींटियां। कितने लोगों ने चींटियां देखी है? आपके घरों में चींटियां हैं? क्या करती है चींटियां? वो सोती रहती है। आपने सोती हुई चींटियों को देखा है या चलती हुई चींटियों को देखा है? खट 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 चलती रहती हो। वो क्या कर रही है? वो लगातार मेहनत। हेलो, हम तो सोच रहे थे कि कोई भविष्यद्वक्ता आएगा और भविष्यवाणी करके हमसे बोलेगा, लेकिन आगूर भैया तो चींटियों को देखकर चींटियों से सीख रहा है। हेलो, हाथ उठा के बोलिए आगूर। बड़ा प्रभावशाली वचन था, है ना? जोंक को देख रहा है, चींटियों को देख रहा है, और वहां से अपने लिए नबूवत को ढूंढ रहा है।
getting the prophetic voice from the ants, from the leech. चारों ओर देख के वहां से नबूवत के संदेशों को वो खींच रहा है। तो आप सोचिए कितना बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति था। पुराने नियम में रहते हुए वो कह रहा है, किसने उसका नाम जाना है, किसने उसके पुत्र का नाम जाना है। हालेलुया। उस प्रकाशन को पाने वाला व्यक्ति वो कह रहा है, मैं पशु शरीर का हूं, मेरे में समझ नहीं है, मेरे में ज्ञान नहीं है। चींटियां निर्बल जाति तो है, परंतु धूप काल में क्या करती है, अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। अगला बिच्छू। अब ये बिच्छू नहीं है, बिच्छू नहीं है, मैंने थोड़ा सा इसको स्टडी किया दिया। एक्चुअली अपने इंडिया में नहीं होता है, रॉक हैचर बोलते हैं, ये अफ्रीका वगैरह में होता है। एक जैसे अपने खरगोश भी नहीं बोल सकते, एक छोटा सा एक जानवर होता है जो बेसिकली चट्टानों की दरारों के अंदर जाकर घर बनाकर रहता है। सीधी चट्टानों पर चढ़ जाता है, वो सीधी चट्टानों पर चढ़ जाता है, छोटे छोटे गुफाओं के अंदर रहता है, छोटे छोटे समूहों में वो रहता है। यहां लिखा है, बिच्छू बली जाति नहीं तो भी उनकी मांदे कहां होती है, पहाड़ों पर होती है। कहां जाकर घर बना के रह रहा है वो, पहाड़ों में रह रहा है। टिड्डियों के राजा तो नहीं होता तो भी वे सबके सब क्या बनाते, दल बांध कर चलती है। और छिपकली हाथ से पकड़ी तो जाती है तो भी कहां रहती है। आपके घरों में छिपकली है, बोले मेरा घर राजभवन में है, पर राजभवन में भी क्या है, छिपकली है। फिर आपके घर में छिपकली नहीं है तो बड़ी बात है, 3-4 को पालना चालू करो। चींटी मेहनत को सिखा रही है। किसको सिखा रही है, मेहनत को सिखा रही है। बिच्छू विपरीत परिस्थितियों के अंदर अपनी सुरक्षा के स्थान को ढूंढ निकालता है। टिड्डियां एक टीम वर्क को बता रही है, कैसे बिना राजा के भी सब मिलकर अपने कार्य को कर रहे हैं। और छिपकली भी चाहे कितनी भी कह सकते हैं कि माहौल कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन वहां पर वो अपनी पहुंच को बना लेती है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, कोई भविष्यद्वक्ता ने आकर भविष्यवाणी नहीं की, लेकिन आगूर जब आत्मा में आ गया, आगूर के अंदर जब इतिएल का अनुभव आ गया, आगूर की आंखें ज्योतिर्मय हो गई। वो चींटियों को देख रहा है, वहां से संदेश को ले रहा है, छिपकली को देख रहा है, वहां से संदेश को ले रहा है, लीच को देख रहा है, वहां से संदेश को ले रहा है। उसके चारों ओर से पवित्र आत्मा की आवाज को वो सुनने लग रहा है। हालेलुया। और आगे देखिए जल्दी से, 3 सुंदर चाल वाले प्राणी हैं, वरन 4 है जिनकी चाल सुंदर है। पहला, सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है और किसी के डर से नहीं हटता। सेकंड, शिकारी कुत्ता और बकरा और अपनी सेना समेत राजा। इनको विज्ञापन की जरूरत नहीं है, इनको पोस्टर छपवाने की जरूरत भी नहीं है, फ्लैक्स लगवाने की जरूरत भी नहीं है। शेर को मालूम है मैं शेर हूं, शेर को मालूम है मैं शेर हूं। शेर को विज्ञापन देने की जरूरत है क्या, बाजार में जाके बोलना है कि शेर आ रहा है? नहीं, शेर खुद ही निकल जाएगा तो अपने आप ही लोग भाग जाएंगे। जो शेर नहीं है उसको लोगों को आगे भेजना पड़ेगा कहने के लिए, शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, शेर आ रहा है। असली शेर तो वैसे ही निकल जाएगा। हेलो, आप समझ रहे मेरी बात को? अगर मेरे और आपके अंदर मसीह का आत्मा है तो फिर टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप जहां निकलोगे वहां पर आपका प्रोविजन आ जाएगा, वहां पर आपका प्रबंध आ जाएगा, कारागृह में भी प्रबंध आ जाएगा, खरीद के नाले में भी प्रबंध आ जाएगा, विधवा के घर में भी प्रबंध आ जाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मसीह का आत्मा हम में निवास करता है। देखिए, जब हमें मसीह के आत्मा पर विश्वास नहीं है तब हमें जुगाड़ करना पड़ता है, तब हमें जुगाड़ करना पड़ता है। लेकिन यदि आपका भरोसा आपके प्रभु पर है, आप इतिएल के अनुभव में हैं,
तो फिर आपको जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है। आपका सवाल एक ही होगा, प्रभु तेरी उपस्थिति होनी चाहिए। जहां तू है वहां मैं होना चाहिए, जहां तू है वहां पर मैं रहना चाहता हूं। मैं तेरे प्रबंध को अनुभव करना चाहता हूं, तेरी सुरक्षा में बना रहना चाहता हूं, तेरी शांतिदायक वाचा मुझ पर बनी रहने पाए। जीसस। 32वां पद उसका कंक्लूजन आ रहा है, यदि तूने अपनी बढ़ाई करने की मूढ़ता की या कोई बुरी युक्ति बांधी हो तो अपने मुंह पर हाथ रख। रखो हाथ मुंह पे। किसको रखना है मुंह पे हाथ? क्या लिखा है? यदि तूने अपनी बढ़ाई करने की क्या किए? मूढ़ता। इसका मतलब अगर मैं खड़ा होकर आपके सामने मैं अपने आप को बड़ा बनाने का प्रयास करता हूं तो आगूर का प्रभावशाली वचन कह रहा है मूढ़ता है, मूर्खता है। अपने क्या रख मुंह पे कि निकलने। आप सोचिए कितना बड़ा ह्यूमर है स्वर्ग में। यहां प्रचारक खड़ा होकर दिए जा रहा है और आगूर का प्रभावशाली वचन पवित्र, इसका मुंह बंद कर, उल्टी कर रहा है। क्या कर रहा है? देखिए, आपने खाना खाया, खाना पेट में जो डाइजेस्ट नहीं होता है वो क्या होगा? वो बाहर निकलता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? उल्टी। उसको क्या बोलते हैं? उल्टी। जो डाइजेस्ट हो जाता है वो आपके शरीर में ताकत बन जाती है, खून बन जाती है। लेकिन जो पड़ा रहता है वो अगर हम हमेशा पुरानी वही बातों को दोहराते रहते हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम उल्टी कर रहे हैं। अपनी बढ़ाई, बोले अपनी बढ़ाई, जोर से बोले अपनी बढ़ाई मत कर। मूढ़ता है, मूर्खता है। तो अपना मुंह, अपने मुंह पर क्या धर? हाथ धर। क्यों हाथ धरना है? क्योंकि अंदर से 32 दांत दिए, होंठ दिए कि ये जुबान अंदर रहे, लेकिन तब भी बाहर निकल जाती है, तब भी बाहर निकल जाती है। और निकलने के बाद में मुकेश भाई अंदर घुस जाती है वापस, हड्डियां तोड़ देती है। पर इसको कुछ नहीं होता है, इसको कुछ भी। कभी सुना आपने किसी के जुबान की हड्डियां टूटी? नहीं। हाथ की हड्डियां टूटी, पैर की हड्डियां टूटी, सिर पे पत्थर मार दिया, करवाने वाला कौन है? कितना शातिर है। कई लोग भी ऐसे होते हैं, आराम से काम कर लेंगे और उसके बाद हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यहां कुटा रहे आपस में। ये क्या हो रहा है यहां पे? हालेलुया। किसने किया? क्या बता। पिछले दिनों में बस स्टैंड में एक ट्रक को ड्राइवर शायद चाय पीने उतरा था और ट्रक न्यूट्रल में पड़ा था, तो उल्टा आ गया चौराहे से। उल्टा आके वो बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम है उसके पास में जाके टकरा कर रुक गया। और उसके जस्ट 5 मिनट बाद हम लोग वहां पहुंचे। भीड़ खड़ी हुई है, किसी को नहीं मालूम ड्राइवर कौन है, किसी को नहीं मालूम ड्राइवर। क्यों? ड्राइवर वो चाय पीने के उतरा, इतने में गाड़ी क्या हो गई? न्यूट्रल थी, गाड़ी पीछे आ गई। लोडेड ट्रक था, रोक भी नहीं पाया। पीछे गनीमत से किसी के ऊपर नहीं चढ़ा, आके एक कार खड़ी थी, कार को पिचका दिया, वो एटीएम के वहां पे जाके खड़ी हो गई गाड़ी। एक्चुअली ड्राइवर कहां गया होगा? कहीं नहीं गया होगा, वो भीड़ में ही खड़ा होगा। वो भी और कौन है ड्राइवर? कहां गया? किसी को मालूम थोड़ी था ड्राइवर कौन है ना? कई बार मामला ऐसा ही होता है, अपन आग लगा देते हैं और लगाने के बाद में पहले आग बुझाने अपन ही जा रहे हैं। अक्सर एक राज की बात बताओ, जो आग बुझाने पहले आता है ना, आग लगाने वाला वही होता है ना? जो आग बुझाने पहले आता है, जो समझौता वार्ता करने पहले आता है ना, गड़बड़ करने वाला वही है। पकड़ लो उसको, जिसको बहुत तकलीफ हो रही है, गड़बड़ इसी ने की है। हेलो, बोले हमारे मुख से मूढ़ता की बातें ना निकलने पाए, मूढ़ता की बातें ना निकलने पाए। क्योंकि जैसे दूध के मथने से मक्खन, दूध के मथने से मक्खन और नाक के मरोड़ने से लहू निकलता है, वैसे ही क्रोध के भड़कने से क्या उत्पन्न होता है? बोले झगड़ा उत्पन्न होता है।
कब झगड़ा उत्पन्न होता है? क्रोध के भड़कने से। तब करना क्या है? करना क्या है? क्रोध भड़कना नहीं है। आप गुस्सा आ गया, तुरंत एक गिलास पानी पी लो और पानी को आप अंदर मत उतारो, कुछ समय तक मुंह में रखो। है ना? कुछ तो करना पड़ेगा। बोले क्रोध को, जो से बोले क्रोध को भड़कने से रोकना पड़ेगा। क्रोध को भड़कने से रोकना पड़ेगा, क्योंकि क्रोध भड़केगा, बोले क्रोध भड़केगा तो झगड़ा होगा, झगड़ा होगा पड़ोसी तमाशा देखेगा। तो अपन को ऐसा काम करना क्यों? आगूर भैया क्या कहना चाह रहे हैं? आगूर भैया क्या कहना चाह रहे हैं? आगूर भैया यह कहना चाह रहे हैं कि मुझे और आपको अपने आप पर एक नियंत्रण को लेना है। हालेलुया। किस पर नियंत्रण लेना है? अपने आप पर। सरल शब्दों में मैं कहूं, हमारा चरित्र महत्वपूर्ण है। बोले मेरा चरित्र महत्वपूर्ण है, मेरा चरित्र महत्वपूर्ण है। मैं कितने घंटे प्रार्थना कर रहा हूं वो नहीं, मैं कितने घंटे तक आराधना मैंने लीड किया या गीत गाया वो नहीं, लेकिन मेरा चरित्र अधिक महत्वपूर्ण है। हेलो, समझ रहे हैं? क्या मैं गुस्से पर काबू कर पा रहा हूं या नहीं, वो महत्वपूर्ण है। आप बहुत प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होंगे, लेकिन बाहर निकलते आप अपनी वाली पे आ गए, क्या मतलब रहा उस प्रार्थना का? उस प्रार्थना का मतलब नहीं रहा। बोलो बदलाव आना है। कमन बोलिए बदलाव आना है। जोर से बोलिए बदलाव आना है। किस में अंदर बदलाव आना है? मेरा पड़ोसी बदलना है। कई बार अपन प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे पति को बदल दे, प्रभु मेरी पत्नी को बदल दे, मेरे बच्चे को बदल दे। स्वर्ग कह रहा भैया तुझे बदलना है, बदलना तो तुझे है, और तू निकला है दुनिया को बदलने के लिए। पादरी कह रहा प्रभु मेरे विश्वासियों को बदल दे। स्वर्ग पादरी को देख के कह रहा भैया तुझे बदलना है, तेरा चश्मा सही करने की जरूरत है। चश्मा गलत पहना इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। आगूर के प्रभावशाली वचन। किसके वचन? आगूर के प्रभावशाली वचन। आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपनी आंखों को बंद करो। जीसस, थैंक यू जीसस। उकाल से एतेल की ओर एक बदलाव पवित्र आत्मा मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवनों में प्रदान करना चाहता है। मेरी ताकत नहीं, मेरा सामर्थ्य नहीं, मेरी काबिलियत नहीं, लेकिन मेरा परमेश्वर जो मेरे साथ में रहता है, मेरा परमेश्वर जिसकी उपस्थिति के लिए मैं अपने आप को सौंपता हूं, वो परमेश्वर मुझे आगे बढ़ाएगा। आज के सुबह मिलकर प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में एक बार समर्पित करें। पवित्र आत्मा एक बदलाव हमारे अंदर लाने पाए। हमारा मैं नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा हमें जीवन में आगे बढ़ाने पाए। धन्यवाद जीसस, थैंक यू लॉर्ड। रिखा बाना माशामाना मारे बाना। आत्मा में प्रार्थना करें, सभी लोग आत्मा में प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद। हुजूरी में तेरे आता हूँ, जानता हूँ मैं कुछ नहीं, फजल तेरा काफी है यहोवा, काफी है। कदमों में तेरे झुकता हूँ, हुजूरी में तेरे आता हूँ, जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं, फजल तेरा काफी है यहोवा,
काफी है, कदमों में तेरे झुकता हूँ। गाऊं योग्य योग्य है मेमना, मेमना जो वधू हुआ था। मिलकर गाऊं योग्य योग्य है मेमना, मेमना जो वधू हुआ था। हुजूरी में तेरे आता हूँ। जानता हूँ मैं कुछ नहीं, ओ फजल तेरा काफी है यहोवा, काफी है, कदमों में तेरे झुकता हूँ। गाऊं योग्य योग्य है मेमना, मेमना जो वधू हुआ था। गाऊं योग्य है मेमना, मेमना जो वधू हुआ था। गाऊं योग्य है मेमना, मेमना जो वधू हुआ था। जीसस, आइए हम प्रार्थना में जाएं। हम अपने आप को एक और बार परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हमें से हर एक के जीवन के अंदर पवित्र आत्मा की ओर से इंद्रियों में एक बड़ा बदलाव आने पाए, ताकि हमारा भरोसा हम अपने आप पर न करें, लेकिन हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना पाए, जिसने हमारे हाथ को थामा है, जिसने हमें नाम लेकर बुलाया मां की गर्भ में रचे जाने से पहले, जिसने हमारा नाम लेकर बुलाया, वो हमें आगे लिए चलने पाए। जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करने के लिए, विशेषकर के आने वाले दिनों में जो सभाएं कई स्थानों पे होने वाली है, खेरवाड़ा में जो कन्वेंशन होने जा रहा है, नवापुर में जो सभाएं होने जा रही है, अन्य जगहों में जो आत्मिक संगतियां इन दिनों में होगी, उन सारी संगतियों के अंदर परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति बनी रहने के लिए हम मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारी सहायता करने पाए। हमारे लोग जो बाहर गए हुए हैं, जो यात्रा में हैं, परमेश्वर उनके संग रहने के लिए, हमारे बच्चे परमेश्वर की सुरक्षा में बने रहने के लिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के अंदर, पवित्र आत्मा के मार्ग निर्देशन के अंदर एक एक दिन एक एक परिवार आगे बढ़ने के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। मैं आग्रह करूंगा पास्टर जी जो हमारे बीच में हैं, प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे, और पापा उसके बाद आशीर्वचन के द्वारा मीटिंग समाप्त करेंगे। സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങയുടെ പാദപീഠത്തിങ്കിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്നു. വിശേഷാൽ കേൾപ്പിച്ച കർത്താവേ, ദിവ്യവചനങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഒരു ക്രിസ്തീയ ഭക്തൻ ജീവിക്കേണ്ട മാതൃകകൾ, പാലിക്കപ്പെടേണ്ട അവൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളൊക്കെ